आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग सब आज की आराधना सभा में जुड़े हैं, इसलिए हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और हम ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना सभा आप सभी के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित होंगे कर कर आपका वचन है। प्रभु जी परमेश्वर, एक और दिन आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, इसलिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें संभाला परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी, इसलिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज की आराधना सभा को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। जितने भाई बहन इसमें जुड़े हैं प्रभु, सबके लिए ये एक आशीष का कारण बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेष कर प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, इंटरनेट की कोई भी परमेश्वर प्रॉब्लम ना हो, कनेक्टिविटी का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारे बातों में आपकी नियंत्रण, आपका परमेश्वर हाथ होने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर पिता आप ही की इच्छा पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो गीत हम गाते हैं उसे आपकी नाम की महिमा होने पाए, जो वचन सुनते हैं प्रभु वो आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता। सब कुछ परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करने से पहले एक भजन को हम पढ़ेंगे। अपने बाइबल्स को आप खोलिएगा, भजन संहिता 62 हम लोग मिलकर हम पढ़ेंगे। आप लोग अपने बाइबल्स को खोलिएगा, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। जब मैं यहाँ से पढ़ती हूँ तो आप लोग अपने बाइबल्स खोलकर मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वो आशीर्वाद देते पर मन ही कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरे महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्का निकलते हैं, वे सब के सब सास से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। 2 आयतों पर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। दूसरी आयत और उसकी 6वीं आयत। दूसरी आयत, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। फिर हम उसकी 6वीं आयत में पढ़ सकते हैं, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। इन दोनों आयत जो है सेम है। 3 बात यहाँ पर हम लोग याद रख सकते हैं। परमेश्वर हमारी चट्टान, परमेश्वर हमारा उद्धार और परमेश्वर हमारा गढ़ है। प्रियो, हम लोग कितने सौभाग्यशील लोग हैं कि परमेश्वर हमारा चट्टान, उद्धार और गढ़ है। आइए अपने हाथों को उठाकर इस अध्याय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु धन्यवाद इन आयतों के लिए, धन्यवाद कि आप हमारा चट्टान है, हमारा उद्धार है, हमारा गढ़ है। प्रभु जी धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हालेलुया। मिलकर कुछ गीतों को हम गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे।
हमारे साथ बहन अनीता और बहन नीतू हैं, जिनके साथ मिलकर हम परमेश्वर की महिमा गाएंगे। जब वो लोग गीत गाएंगे, हम भी साथ में मिलकर गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम सब कुछ देर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे कुछ गीतों को गाकर। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर करता है मेरा। शत्रुओं के सामने आदर करता है मेरा। आनंद के दिल से अभिषेक करता है मेरा। आनंद के दिल से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, कोई हानि से न डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा, कोई हानि से न डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। करुणा भलाई और जीवन निश्चय मेरे साथ रहेगा। करुणा भलाई और जीवन निश्चय मेरे साथ रहेगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया का सुख न चाहूं, दौलत इज्जत न चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख न चाहूं, दौलत इज्जत न चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु।
जयवंत होकर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। अपने प्रभु के बाहों में जल्दी रहूंगा मैं हर पल। अपने प्रभु के बाहों में जल्दी रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, केशों पर जयवंत होकर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, केशों पर जयवंत होकर। गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, केशों पर जयवंत होकर। गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, केशों पर जयवंत होकर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु जी आपके हर एक उपकारों के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप महान हो, आप धन्य हो पिता परमेश्वर। आप स्तुति आराधना के योग्य हो पिता। प्रभु आपने हमें पिता परमेश्वर अनंत प्रेम से प्रेम किया, आपका धन्यवाद। हमें अनंत जीवन दिया पिता, आपका धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके हर एक वायदे के लिए धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो महान अनुग्रह आपने हम पर किया है प्रभु, इस संसार में से हमें चुनकर प्रभु अलग किया पिता, आपका धन्यवाद राजा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप महिमा के योग्य हो, आप स्तुति के योग्य हो, आदर और सम्मान के प्रभु आप योग्य हो। आप जैसा कोई नहीं है पिता, आप अति महान हो, आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर करने वाले परमेश्वर। यहोवा राफा प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी हमें हर एक बीमारियों से बचा कर रखा पिता, आपका धन्यवाद। आपकी चंगाई हम पर बनी हुई है, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता परमेश्वर। आपने आज की सभा में प्रभु हमारे को अगुवाई प्रभु करी, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद राजा। परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी पिता। इस सभा को आपके हाथों में देते राजा प्रभु जी पिता। आप अपने नियंत्रण में लेना परमेश्वर पिता। आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करना परमेश्वर पिता। हालेलुया राजा प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु ये वचन प्रभु हमारे हृदय को बदलने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया राजा प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। एक और बार आप सभी को जय मसीह की। मिलकर कुछ समय हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, तो आप लोग सब ये प्रार्थना के साथ बैठना कि परमेश्वर आज के वचन के जरिए मुझसे बात करना। आज के वचन के लिए हम लोग अपने बाइबल्स को खोलेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से लेके 9वीं आयत और 13 से लेकर 20वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। एक और बार मैं रिपीट करती हूँ। मरकुस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से लेके 9 और 13 से लेकर 20। इस पद को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। आप लोग अपने बाइबल से पढ़ सकते हैं। मरकुस 4 1 से 9। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय
कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। उसकी 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोया गया है वो वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आइए इस वचन के लिए एक क्षण हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, ये वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन है। प्रभु, हम आपके बच्चे आपके वचन सीखना चाहते हैं। प्रभु, हमारे मन को, हमारे हृदय को, बुद्धि को खोलिए प्रभु जी परमेश्वर पिता, ताकि हम फल लाने वाले आपके बच्चे बन जाए। परमेश्वर, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। आज हम लोग, जैसे इस हेडिंग में लिखा है, बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। हम जैसे पढ़ा उस बात को मैं सारांश में बताना चाहती हूँ। एक बीज बोने वाला किसान था। वो बीज लेता है और बोने लगता है, लेकिन इस दृष्टांत के अनुसार जब बीज को बोता है 4 अलग अलग भूमि पर गिरता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि वो रास्ते के किनारे पर गिरा। फिर हम पढ़ सकते हैं कि वो पथरीली भूमि पर गिरा। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि वो झाड़ियों के बीच में गिरा। और चौथी बात हम देख सकते हैं कि वो अच्छी भूमि पर गिरा। जो अलग अलग जगह पर गिरा, अलग अलग रीति से उग कर आता है। पहला जो हमने देखा, किनारे पे, रास्ते के किनारे पे गिरा। वहां पर उस बीज के साथ जो होता है वो ये है कि वो पैरों के नीचे कभी रौंदा जाता है और कभी पक्षियां आकर उसको चुग कर ले जाते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि वो पथरीली भूमि पर गिरा और पथरीली भूमि पर गिरने वाला बीज जल्दी उग कर आता है, क्योंकि ऊपर मिट्टी है लेकिन नीचे पूरा पत्थर है, इसलिए वो बहुत गहराई तक उसका जड़ नहीं जाता, बस ऊपर ही ऊपर उसका जड़ है, इसलिए वो जल्दी उग कर आता है। लेकिन जड़ नहीं होने के कारण सूरज का धूप उसके ऊपर गिरते ही वो सूख जाता है। तीसरी बात हमने देखा, वो झाड़ियों के बीच में गिरता है वो बीज, और जैसे ही झाड़ियों के बीच में गिरता है तो ये बीज भी उग कर आता है और झाड़ियां भी उसके साथ साथ उग कर आते हैं। तो ये झाड़ियां जो है इस उग कर आने वाले बीज को दबा देता है। और ऐसे अलग अलग कारणों के कारण ये 3 प्रकार के जगह पर गिरा हुआ बीज फल लेकर नहीं आता है। लेकिन हम लास्ट में देख सकते हैं कि कुछ बीज अच्छे भूमि पर गिर जाता है और अच्छे भूमि पर गिरने के कारण वो बीज उगकर फल लेकर आता है, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। तो इस दृष्टांत का क्या मतलब है कर हमने 13वीं आयत से लेकर कुछ आयतों में हमने पढ़ा। लेकिन हम लोग एक एक बात को लेकर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं और हमारे जीवन के साथ क्या संबंध को रखता है उस विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे।
सबसे पहले जब हम लोगों ने इस दृष्टांत को पढ़ा, कुछ सिंपल सा बात जो हमारे मन में रखना है वो ये है, 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताया गया है। वो 4 प्रकार के लोगों का हृदय है, जो एक है रास्ते के किनारे, दूसरा है पथरीली भूमि, तीसरा है झाड़ियों के बीच में और चौथा है अच्छी भूमि। ये 4 अलग अलग भूमि 4 प्रकार के अलग अलग हृदय को दर्शाया गया है। और साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किसान है जो बीज को बोता है। अब बोने वाला किसान बीज को बोता है, उसका मतलब यह है बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है अलग अलग भूमि पर गिरता है और गिरने के बाद किस प्रकार का फल उगता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तब इस आज का संदेश से आपको ये चेक करना है कि आपका हृदय किस प्रकार का भूमि है। मुझे और आपको वचन के सामने अपने आप को जांच करना है। हमें पास बैठने वाला या हमारे रिश्तेदार या दूर के इंसान का हृदय को नहीं जांचना है, हमें अपना हृदय को जांचना है। और क्या जांचोगे कि आपको ये वचन सुनते सुनते ये चेक करना है, क्या मेरा हृदय रास्ते पर गिरा हुआ उस जगह के समान है, या मेरा हृदय वो पथरीली भूमि के समान है, क्या मेरा हृदय झाड़ियों के बीच में उस एरिया के टाइप का जगह है, या मेरा हृदय अच्छा भूमि है। हमको चेक करना है कि हम कौन से कैटेगरी में आता है। हमें एक बात यहाँ पर साफ समझ आता है, बोया हुआ बीज मतलब परमेश्वर का वचन। जैसे हम लोग देख सकते हैं किसान बीज को लेकर बोता है, एक ही प्रकार का बीज को बोता है और वो अलग अलग भूमि पर गिरता है। मतलब बीज एक जैसा है, मतलब जो परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं वो एक है। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर का सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब लोग सुनते हैं, क्यों कुछ लोग उसको सुनकर उसको फेंक देते हैं, क्यों कुछ लोग उसको सुनते हैं, मानते हैं, फिर विश्वास से हट जाते हैं, क्यों कुछ लोग उसको सुनकर जो है अच्छे फल को लेकर आते हैं। इस प्रकार क्यों होता है? क्योंकि बीज एक प्रकार का है, वो हमने देखा, लेकिन सबका हृदय अलग अलग है। तो आज उस विषय पर हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो आप लोग प्रार्थना पूर्वक बैठिएगा। तो सबसे पहले प्रकार का जमीन जैसे हमने देखा, हम उसका 3री आयत और 4थी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। 4थी आयत, पहला बिंदु, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। देखिए वहां पर हम चाहे तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। उसी बात को हम लूका के सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, जहां पर लिखा है जो मार्ग के किनारे जो बीज गिरा, कुछ पैरों के नीचे रौंदा गया और कुछ को पक्षियों ने चुग कर ले गया। वो क्या दर्शाता है? 5वीं आयत, हम आएंगे उसके 14th आयत। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे हैं, जहां पर वचन बोया जाता है। ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। यहाँ पर पक्षियों के बारे में जो बताया गया है वो शैतान को दर्शाया गया है। यहाँ पर मैं एक और बार उसको बताती हूँ ताकि हम लोग उसको समझे और हमारे मन में हम उसको रख पाए। सबसे पहले हमने देखा बीज बोने वाला जब बोता है अलग अलग जमीन पे गिरता है, तो सबसे पहले जिस एरिया में गिरा वो है मार्ग के किनारे। देखिए जब हम लोग इस बात को सीख रहे हैं तो आपको ये समझना है, आपको एक खेत को आपके माइंड में लेकर आना है। जब हम लोग एक खेत के बारे में बोलते हैं, आप मान लो उसको वो स्क्वायर शेप में है, तो उस एरिया जो है पूरा खेत है, लेकिन बोते बोते उसके किनारे वो गिर गया। और किनारे गिरा हुआ बीज के साथ ये होता है कि पक्षियां लेकर जाता है। तो हम लोगों ने उसके 14वीं आयत में ये देखा कि पक्षियां ले जाने का मतलब यह है कि जो वचन हम सुनते हैं शैतान उसको लेकर जाता है। तो हमें ये सोचना है, समझना है, टेस्ट करना है, जांच करना है, क्या हमारा हृदय रास्ते में गिरा हुआ किनारे के समान है? इसका मतलब जो वचन आप सुनते हैं क्या आपको याद रहता है?
जस्ट चेक कर लीजिए, पिछले सप्ताह जो वचन सुना वो क्या था? क्या आपने उस वचन को आपके जीवन में अपनाया और पूरे सप्ताह, पूरे पिछले दिनों में क्या उसके अनुसार आप चले? या आज जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं आपको कोई अंदाजा ही नहीं है कि पिछले सप्ताह का आयत क्या था? इसका मतलब हम वचन भूल जाते हैं। हम बोलते हैं कि हम वचन भूल जाते हैं, लेकिन सच में हम वचन नहीं भूलते हैं। जो होता है वो ये है कि शैतान हमारे मन से वचन को निकाल कर लेकर जाता है। ये कैसे शैतान मन से वचन को लेकर जाता है? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग नहीं भूल जाते हैं? रास्ते के किनारे गिरा हुआ बीज, मतलब रास्ते के किनारे हम समझ सकते हैं कि वो बॉर्डर है, वो बाउंड्री है जहां पर मिट्टी बहुत कड़क है। पूरा खेत में जो है मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, वो जोता गया है, लेकिन जो किनारा है वो बहुत कड़क भूमि है, बहुत सख्त भूमि है। इसका मतलब है कुछ लोगों का हृदय बहुत कठोर है। वचन सुनते तो हैं लेकिन उसको अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने अपना हृदय को कठोर करके रखा है। कितनी बार हमने ऐसा बोला होगा या मन ही मन सोचा होगा, बोलने वाला इंसान तो बोलते रहेगा लेकिन हम तो वही करेंगे जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे प्लान्स हैं और हम उन सारी बातों को वचन के साथ कंपेयर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा सोच सबसे उत्तम है और सबसे अच्छा और सही सोच है। लेकिन बात यह है प्रियो, हमारा हृदय कठोर हो चुका है और इसलिए हम इस प्रकार के बातों को सोचते हैं। और इस प्रकार की भूमि में क्या होता है कि जो वचन गिरता है, पक्षी उसको लेकर जाता है, मतलब शैतान उस वचन को हमारे जीवन से लेकर जाता है। देखिए प्रियो, शैतान के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है कि शैतान चोर है, वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। यहाँ पर इस आयत में हम देख सकते हैं कि शैतान आकर परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन से चुरा कर लेकर जाता है। देखिए, चोर जब किसी के घर में घुसता है, चोर क्या चोरी करता है? चोर देखता है कि सबसे बहुमूल्य क्या है। किसी के घर में अगर चोर घुसता है तो सबसे पहले चोर कोशिश करता है कि सोना कहाँ पर है वो ढूंढे, या बहुमूल्य चीज जो मोबाइल है या लैपटॉप है जिसका कीमत बहुत ज्यादा है, चोर चाहता है कि उन सारी बातों को वो लेकर जाए। आत्मिक बातों में भी हमें यही समझना है। शैतान जब हमारे जीवन में आता है तो शैतान वही चुराता है जो किसी के लिए बहुत फायदेमंद हो, किसी के लिए बहुत अनमोल बात हो, वही बातों को शैतान चुराता है। और किसी के जीवन में जब हम चेक करते हैं तो आपके जीवन में आपके धन और संपत्ति से बढ़कर, आपके घर से बढ़कर, आपके सारे और सांसारिक धन से बढ़कर परमेश्वर का वचन सबसे कीमती है। और शैतान चाहता है कि आपके अंदर बोया हुआ वचन को शैतान चुरा कर लेकर जाए। देखिए, बहुत से वक्त हम नहीं समझते हैं कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बात कौन सा होता है। हम बहुत से वक्त सांसारिक बातों को महत्व देते हैं, लेकिन सच में शैतान तो ये बात को जानता है कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बात कौन सा है और उसी को लेकर जाता है। और हम इस बात को सोचते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। हम लोग बोलते हैं कि पता नहीं कि हम लोग वचन सुनते हैं लेकिन वचन हमें याद नहीं आता है, हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों याद नहीं कर पाते हैं। सच्चाई ये है मेरे प्रिय भाई बहनों कि शैतान हमारे अंदर से वचन चुरा कर लेकर जाता है। इसलिए आज इस बात को हम समझे कि वचन हमारे लिए बहुत अनमोल है, इसलिए वचन पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। हमें वचन रोज पढ़ना जरूरी है। वचन को पढ़ने के बाद उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, इस वचन का मेरे जीवन में क्या मतलब है। जब हम सोचते रहते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कुछ बातों को प्रकाशित कर देगा, तब हम बातों को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इस वचन का मतलब ये है, मेरे जीवन में ये बात है नहीं, मुझे सुधरना चाहिए, या ये वचन के अनुसार मुझे चलना चाहिए। इस प्रकार की बातें परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा, इसलिए शैतान उन वचनों को चुराता है। मेरे प्रियो, तो पहली बात जो हमने देखा कि हमारा हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए। और आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरा हृदय कठोर हो चुका है, तो एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है इज़कियल 36 का 26। इज़कियल का किताब उसका
36वां अध्याय और 26वीं आयत, उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? इजराइलियों को परमेश्वर एक भविष्यवाणी के रूप में कुछ शब्द कहता है और उस शब्द में इस प्रकार है, परमेश्वर हमारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करेगा और साथ में हमारी देह में पत्थर का हृदय को हटाकर मांस का हृदय देगा। इसका मतलब पत्थर जैसा हृदय भी होता है। देखिए, जब हम बोलते हैं रास्ते के किनारे, मतलब वो बहुत सख्त जमीन है, मतलब हमारा हृदय कठोर हो चुका है। तो अभी हमें क्या चाहिए? हमें मांस का हृदय चाहिए, एक कोमल हृदय चाहिए। तो आज जब हम लोग इस वचन को सुन रहे हैं तो हमको प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करेंगे? कि प्रभु मेरा हृदय कठोर हो चुका है, प्रभु मेरे अंदर एक कोमल हृदय देना, एक नम्र हृदय देना। और जब दाऊद भजन संहिता 51 लिखता है तो 51 अध्याय में इस प्रकार दाऊद कहता है, उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 51 का 17 यहाँ पर इस प्रकार है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इंग्लिश में लिखा है हम्बल एंड कंट्राइट हार्ट। यहाँ पर हृदय के बारे में बताया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया, ये एक पश्चाताप का भजन संहिता है। ये भजन तब लिखा गया जब दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया था। उसके बाद जब दाऊद को पता चला कि मैंने गलत किया, तब इस पूरे भजन को लिखा और उसमें से 17वीं आयत यह है कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कठोर हृदय नहीं चाहता है, परमेश्वर टूटा हुआ मन चाहता है। अब इस आयत के अनुसार हम समझ सकते हैं, टूटा हुआ मन मतलब वो मन जिसको एहसास होता है कि हमने पाप किया है और फिर परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर कर परमेश्वर से माफी मांगते हैं, उसे कहते हैं टूटा हुआ मन। क्योंकि वो भजन तब दाऊद ने लिखा जब उसे एहसास हुआ और वो पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने वो माफी मांगता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हृदय कठोर हो चुका है तो आपको अब क्या करना होगा? आपको परमेश्वर के सामने बैठना होगा। आपका पाप क्या है उस बात को सोचकर, उसको अंगीकार कर कर परमेश्वर के सामने रखना है। परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं पापी हूं, मैंने ये पाप किया है, प्रभु मुझे माफ कर देना। पश्चाताप जब आप करते हैं उसका मतलब है आपका हृदय आप परमेश्वर के सामने तोड़ते हैं, मतलब एक प्रकार से आपका मन प्रभु के सामने टूट जाता है। और परमेश्वर ऐसे हृदय को चाहता है। वो परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है, योग्य आराधना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा याद रखिए कि हमारा हृदय कोमल होना बहुत जरूरी है। हमें बातों का प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उस बात को आप सबसे पहला पोजीशन दीजिए। तो आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? परमेश्वर का वचन पर चलना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हम मार्था और मरियम के कहानी को जानते हैं। मार्था किचन में काम कर रही थी। किसके लिए काम कर रही थी? यीशु मसीह और चेलों के लिए खाना बना रही थी। और मरियम क्या कर रही थी? मरियम यीशु के पैरों पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। और उस समय पर मार्था के मन में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया। मार्था के मन घबरा गई कर कर लिखा है। और मार्था यीशु के पास आकर कहती है कि यीशु, क्या आपको मेरी चिंता नहीं है? मरियम से कहना कि मुझे आकर हेल्प करना। तब वहां पर यीशु मसीह मार्था से कहता है, मार्था तू बहुत सारी बातों के ऊपर चिंतित है, लेकिन मरियम ने जो सबसे उत्तम है उस बात को चुना है। मेरे प्रियो, मार्था भी यीशु की सेवा कर रही है, मरियम भी यीशु के पैरों के पास बैठकर वचन सुन रही है। लेकिन यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है? सेवा करने से बढ़कर ये है कि हम खुद वचन के अनुसार चले। दूसरों को सिखाने से बढ़कर, दूसरों को समझाने से बढ़कर, प्रचार करने से बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम खुद वचन को पढ़ें, ग्रहण करें, अंगीकार करें और उसके अनुसार चले।
बहुत सारी बातें हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान देने वाले बन जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरी बात, जो रास्ते के किनारे हैं, इसका मतलब है वो खेत का एकदम बॉर्डर में है, वो जहाँ पर जोता गया वो जमीन पर नहीं गिरा है। इसका मतलब वो ऐसे हृदय को दर्शाता है जो जिनका जीवन आउट ऑफ कंट्रोल है, वहां पर कोई बॉर्डर है नहीं, बॉर्डर के बाहर वो लोग रहते हैं। मतलब आपके जीवन में से ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में एक सीमा होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि सही क्या है और आपको मालूम होना चाहिए कि गलत क्या है, और सही के अनुसार ही आपको अपना जीवन बिताना चाहिए। आपके मुंह के शब्द पर नियंत्रण, आपके 5 इंद्रियों पर, सेंस ऑर्गन्स पर काबू होना चाहिए। आपके आंखों से आप क्या देखते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप किस प्रकार बातों को लेते हैं, आपका टच किस प्रकार है, आपका हर चीज के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए। आपका जीवन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा रास्ते के किनारे, और वहां पर जो बीज गिरा उसको शैतान लेकर गया, और उसका मतलब है जिनका हृदय कठोर, जिनका जीवन आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके जीवन के अंदर वचन काम नहीं करता, क्योंकि शैतान वो वचन को लेकर जाता है, जिस कारण उनका मसीही जीवन में वो लोग फल लेकर नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात पर हम लोग ध्यान देंगे। हम फिर से आएंगे मरकुस के सुसमाचार में। अब हम पढ़ेंगे उसकी 5वीं आयत। 5वीं आयत में लिखा है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। अब दूसरा पथरीली भूमि, आप चाहो तो पथरीली भूमि अंडरलाइन कर सकते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, वहां पर ज्यादा मिट्टी नहीं है, मतलब बीज गिरा तो मिट्टी के ऊपर गिरा, लेकिन वास्तव में उसके नीचे पूरा पत्थर है। और इस कारण क्या हुआ, 6th आयत, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। मतलब पथरीली भूमि के ऊपर जो थोड़ा सा मिट्टी था उसके ऊपर जब बीज डाला वो उग कर आया, लेकिन उसको जड़ नहीं मिला, क्योंकि वो गहराई में नहीं जा सकता, क्योंकि पत्थर नीचे है, जिस कारण सूरज निकलते ही वो जो पौधा उग कर आया वो सूख गया। ये क्या दर्शाता है, उसी बात को हम लोग 16वीं आयत में पढ़ेंगे। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि वो लोग जो है ज्यादा जड़ नहीं रखते हैं, मतलब उनका विश्वास स्थिर नहीं है। जब आप प्रभु में आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, हो सकता है आप एक चमत्कार के कारण प्रभु पर आए या प्रभु पर विश्वास किया और आप विश्वास में आए, लेकिन मेरे प्रियो वो चमत्कार आपका विश्वास का आधार नहीं है। आप क्यों विश्वास में आए, हो सकता है वो जरिया था, वो चमत्कार आपको विश्वास में आने के लिए, लेकिन आपको विश्वास में स्थिर रहने के लिए वचन को याद करना, वचन को समझना और वचन के अनुसार चलना होगा। अगर आप विश्वास को गहरा करना चाहते हैं तो वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चमत्कार पर अपना भरोसा को रखा है, और वो लोगों के साथ क्या होता है, आज का दिन चमत्कार है तो आज प्रभु पर विश्वास किया, तो कल का दिन चमत्कार नहीं हुआ तो विश्वास में डगमगाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चमत्कार गलत है, नहीं, प्रभु सामर्थी है, प्रभु चमत्कार सबके जीवन में करेगा, लेकिन हमारा विश्वास का आधार चमत्कार नहीं है। मेरे प्रियो, अगर कोई आपसे पूछता है या अगर आप अभी इसी वक्त आप अपने आप से पूछिए, आप क्यों यीशु पर विश्वास करते हैं, जरा अपने आप से पूछिए। क्या आप इसलिए विश्वास करते क्योंकि आपने सुना है कि प्रार्थना करने से प्रभु प्रार्थना सुनेगा, प्रभु हमको आशीष देगा, प्रभु हमको गाड़ी देगा, प्रभु हमको घर देगा? क्या इसलिए आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्यों आप विश्वास करते हैं? या आपने इस बात को सीख लिया है कि प्रभु सच्चा जीवित खुदा है और परमेश्वर हमारे पापों से हमें उद्धार देगा, और इसलिए आपने प्रभु पर विश्वास किया है? अब चेक कर लीजिए आपका विश्वास करने का कारण क्या है।
अगर आप बोलते हैं कि हमारा कारण ये है कि हम प्रभु में इसलिए स्थिर है क्योंकि प्रभु प्रार्थना सुनता है, दुष्ट आत्मा से बचाता है, हमारे घर में पैसे देता है, हमारे घर में शांति देता है, आप आशीषों के लिए अगर प्रभु के पास टिके हैं तो आपका हृदय उस प्रकार के पथरीली भूमि के समान है जहां पर आपका विश्वास जो है गहराई में नहीं उतरता और आपको जड़ नहीं मिलता है। और इस कारण क्या होता है, वहां पर लिखा हुआ है कि इस विश्वास के कारण जब उपद्रव या संकट आता है तब इस प्रकार के लोग विश्वास छोड़कर पीछे हट जाते हैं। कब पीछे हट जाते हैं? जब वहां पर वो लोग विश्वास के लिए खड़े नहीं रह पाते हैं। तो आज अपने आप से पूछिए, कोई संकट मुसीबत आपके जीवन में आएगा तो क्या आप विश्वास छोड़कर पीछे हटेंगे? क्या आपका विश्वास इतना कम है? आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। किसी और के लिए आप नहीं सोचिए, आप अपने आप के लिए सोचिए। मैं जब इस वचन बोल रही हूँ मैं अपने आप के लिए सोच रही हूँ, आप अपने आप के लिए सोचिए। क्या जो बीज मेरे अंदर बोया गया, जो वचन जो मेरे अंदर है, वो वचन को जड़ पकड़ने के लिए मैं अनुमति दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ? हमें सोचना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो इस एरिया में हम समझ सकते हैं, पथरीली भूमि का मतलब है ऊपर मिट्टी नीचे पत्थर। मतलब ऊपर दिखावा के लिए हम लोग गाना गाते हैं, ऊपर दिखावा के लिए हम लोग आराधना करते हैं और नाम के लिए हम लोग कलीसिया जाते हैं, लेकिन नीचे पत्थर है, वो फर्टाइल सॉइल नीचे तक नहीं है। इसका मतलब है नीचे अंदर छिपी हुई पाप है, गुप्त पाप है। मेरे प्रियो, हमें अपने लाइफ्स को चेक करना बहुत जरूरी है। क्या आपके जीवन में छिपी हुई पाप है? क्या ऐसी बातों को आप करते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, आप छिप छिप कर करते हैं? मेरे प्रियो, हमें ये जांचना बहुत जरूरी है। हमारे फोन में क्या चलता है, हमारे फोन में हम क्या देख रहे हैं, किसका कॉल आता है, कौन सा मैसेजेस आता है, क्या हम सबको हमारा फोन शेयर कर सकते हैं? हमारे घर में जितने लोग हैं उनके साथ हमारा फोन शेयर कर सकते हैं, या हमारा फोन हम लॉक कर हमारे घर में किसी और को यूज करने नहीं देते हैं? मैं तो कहती हूँ हर एक वाइफ का फोन हस्बैंड भी देख सकते हैं, हर एक हस्बैंड का फोन वाइफ भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, बच्चों का माँ बाप भी देख सकते हैं। वहां पर कोई भी सीक्रेट बात नहीं होना चाहिए। अगर सीक्रेट है इसका मतलब है कहीं ना कहीं गुप्त पाप है। चेक कर लीजिए प्रियो, क्या गुप्त पाप है? दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे बचा लेना। इसका मतलब दाऊद के जीवन में गुप्त पाप थे, तो इसका मतलब हमारे जीवन में भी हो सकता है। तो हम तुरंत उसको इनकार ना करें कि ना 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 मेरे जीवन में नहीं है कर ना बोले, लेकिन हमें चेक करना है। हो सकता है आपके जीवन में होगा, और जब आप चेक करेंगे तो आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आप मुझे बता क्या मेरे जीवन में ऐसे पाप है। और जब आप प्रार्थना कर परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा कि उस समय आपने जो देखा, उस इंसान को जो आपने देखा वो सही नहीं कर हमें याद आएगा, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा। तो इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर बोया गया है वो पथरीली भूमि पर है या नहीं है, कर आपको चेक करना बहुत जरूरी है। वहां पर इस प्रकार लिखा है वचन में, वहां पर मिट्टी ना मिली, मतलब बहुत मिट्टी ना थी और गहरी मिट्टी ना थी, और इसलिए वो जल्दी उग कर आया और सूरज ने उसको जला दिया। जल्दी उग कर आया। देखिए, हम में से बहुत से लोग हैं विश्वास में आते हैं, जल्दी से हम लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन विश्वास में हमारे पास जड़ नहीं है और ऐसे लोग विश्वास से गिर जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब आप विश्वास में आते हैं, नए विश्वासी लोग सेवकाई में नहीं उतरना है। क्यों? क्योंकि पहले उनका जड़ मजबूत होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जो नए विश्वासी है, जब वो लोग सेवकाई के लिए जाते हैं तो वो लोग तुरंत विश्वास से गिर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा विश्वास में हमारी बुनियाद जो है स्ट्रांग रहे। अब यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि सूरज उगा और वो पौधा सूख गया। मेरे प्रियो, क्या सूरज गलत काम किया? क्या सूरज ने ज्यादा रोशनी डाला? क्या सूरज को हटा देना चाहिए था? हमें सोचना चाहिए। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जितने भी पौधे हैं, जब उसको उगना है तो सूरज की रोशनी उसे बहुत जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जहां पर प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाता है, उसके लिए उसको सूरज की रोशनी की जरूरत है। तो सूरज की रोशनी जरूरी है।
ताकि प्लांट्स और अच्छे से बढ़े। लेकिन वही रोशनी से अगर कोई सूख जाता है तो वो सूरज की गलती नहीं है, वो उस पौधे में जो उगकर आने की क्षमता की गलती है। जिस पौधे में जड़ गहराई तक जाता है, कितना भी तेज धूप हो वो प्लांट नहीं सूखेगा, क्योंकि उसके जड़ गहराई तक जाता है और वो अपना खाना, अपना पानी वहां से अब्सॉर्ब करता है और वो प्लांट अच्छे से बढ़ सकता है। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में क्लेश आता है, संकट आता है, क्योंकि वो वचन में लिखा है कि विश्वास के कारण जब क्लेश और संकट आता है तब ऐसे लोग गिर जाते हैं, विश्वास से वो लोग दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जो क्लेश और संकट, जो सूरज यहाँ पर बताया गया है, वो जो है हमारे जीवन के लिए, वो नुकसान के लिए नहीं है। जैसा सूरज हर पौधे के लिए चाहिए कि वो और अच्छे से बढ़े, वैसे क्लेश और संकट से जब हम होकर जाते हैं, हम और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्लेश और संकट हमें गिराने के लिए नहीं है, हमें तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन हमें विश्वास में और मजबूत कर प्रभु के और करीब जाने के लिए और दूसरों के लिए हमें गवाह बनने के लिए क्लेश और संकट हमारे जीवन में आता है। दाऊद अपने भजन में इस प्रकार कहता है, जो दुख मेरे जीवन में हुआ, मतलब जो क्लेश मेरे जीवन में हुआ, वो मेरी भलाई के लिए हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दुख और संकट से आप होकर जा रहे हैं, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन वो आपके विश्वास में आपको और दृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए है। रोमियो 8:28 में लिखा है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है। आपका संकट आज आपको बहुत दर्दनाक लगता होगा, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद वही बात परमेश्वर आपके लिए एक आशीष बना देगा। आप पीछे मुड़कर कह सकते हैं कि जो दुख मेरे जीवन में हुआ वो मेरी भलाई के लिए था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए दुख और दर्द के बीच में विश्वास को नहीं छोड़िएगा, लेकिन विश्वास में स्थिर रहिए। हम आगे बढ़ेंगे, उसका तीसरी प्रकार की भूमि पर हम लोग ध्यान देंगे, और वो है मरकुस 4:7 आयत। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल नहीं लाया। तीसरी प्रकार का भूमि इस प्रकार का भूमि है कि जो बीज जहां पर गिरा वो झाड़ियों का एरिया था, और वहां पर क्या हुआ, उसी बात को हम लोग 18वीं आयत में पढ़ सकते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए थे वो वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। मेरे प्रियो, ये तीसरी भूमि को भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, झाड़ियों में गिरा, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और 19th आयत के साथ आपको कंपेयर कर सकते हैं। झाड़ियों में गिरा का मतलब है कि एक प्रकार के एरिया में गिरा जहां पर झाड़ियां थे, तो जैसे ये बीज उगकर आया, ये झाड़ियां भी उगकर आया और ये झाड़ियों ने इस पौधे को दबा दिया। तो ये झाड़ियां किसको दर्शाता है? ये झाड़ियां जो है, हम लोग ने जैसे देखा, संसार की चिंता, दूसरी बात धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ है। इसका मतलब जब वचन मेरे अंदर गिरता है वो उग कर आता है, लेकिन उग कर आते आते साथ में मेरे जीवन में और भी कुछ उग रहा है। क्या उग रहा है? धन का लालच, बहुत सारी चिंताएं, और फिर यहाँ पे लिखा है अलग अलग वस्तुओं का लोभ जो है, ये सारी बातें उग कर आता है। तो परमेश्वर का वचन जो उग कर आता है, ये सारी बातें उसको दबा देता है और वो वहां पर उगकर फल लेकर नहीं आ सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब सोचने वाली बात यह है, आपके जीवन में आपने वचन सुना, आप हर समय वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो वचन आपके जीवन में फल लेकर आ रहा है? या क्या उस वचन के साथ साथ आप सोचते रहते हैं? चिंता एक बहुत बड़ी बीमारी है जो लोगों को सताया करता है। क्या है चिंता? आप सोचते रहते हैं, मेरा कल का दिन कैसे होगा, मेरा बच्चों के साथ कैसे होगा, उन गाड़ी कब आएगा, मेरा ये पैसों का एफडी के साथ क्या करना है, मेरा ये पैसों के साथ मुझे क्या करना है, मेरा ये सोने के साथ मुझे कहाँ रखना है, कहाँ जाना है, इतनी सारी चिंताएं। या मेरे बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, उनका एडमिशन कैसे होगा, बच्चे बात नहीं मानते, कल का दिन क्या होगा, इतनी सारी बातें सोचते रहते हैं और उस कारण परमेश्वर का वचन उग कर नहीं आ पाता है, क्योंकि ये सोच उसको दबा देता है। मत्ती के सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 24 से लेके
34 तक, 24 से लेकर 34 तक परमेश्वर और धन के बारे में लिखा गया है। उसमें से कुछ कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मत्ती उसका 6वां अध्याय को हम लोग खोलेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कुछ आयतों को ही पढ़ेंगे। 26 और 27 को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैथ्यू 6, 26 और 27, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह के शब्द हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? यीशु मसीह कहता है कि देखो, पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, हम पक्षियों से भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है परमेश्वर के लिए। तो अगर परमेश्वर पक्षियों का ख्याल रख सकता है, तो क्या परमेश्वर मेरा ख्याल और आपका ख्याल नहीं रख सकता? लेकिन हम क्या करते हैं? चिंता करते रहते हैं। और फिर लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मेरे प्रियो, हमें सोचना चाहिए, ये सच बात है। सोच सोच कर क्या हमारे जीवन में एक क्षण हम और बढ़ा सकते हैं? हमारे जीवन को और लंबा कर सकते हैं? नहीं प्रियो, उल्टा सोच कर हम लोग हमारा जीवन को कम कर सकते हैं, ज्यादा बीमारी को हमारे जीवन में लेकर आ सकते हैं। इसीलिए हमें चिंता करना छोड़ देना चाहिए। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ, 31। इसलिए तुम चिंता करके ये नहीं कहना कि क्या हम खाएंगे या क्या हम पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता मत करना, आप परमेश्वर के पीछे चलिए, परमेश्वर के साथ साथ चलिए, परमेश्वर को खोजना, मेहनत करना, और जो जो बातें आपको चाहिए सारी बातें परमेश्वर आपको देगा। चिंता नहीं करना, लालच नहीं रखना, लोभ नहीं रखना। बहुत से वक्त ऐसा होता है कि हम लोग प्रभु में आते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन फिर विश्वास के साथ साथ जो है सांसारिक बातों से हमारा प्रेम बन जाता है। हम चाहते हैं कि हम अमीर हो जाएं, हम चाहते हैं कि हम वो करें, हम ये करें, और कहीं ना कहीं हम आत्मिक बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ओवर टाइम करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। हम सीरियल और मूवी देखते हैं, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं। तो इन सारी बातें जब होता है, तो हमें समझना है हमारा हृदय उस झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज के समान है, जो परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर गिरता है। तो क्या वो अच्छा है? नहीं प्रियो, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि लिखा है, जैसे ये पौधा उग कर आया वो निष्फल हुआ। एक मसीही इंसान के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम बहुत से फल लेकर आएं और उस फल से परमेश्वर की महिमा होने पाए। हमने एक आयत पहले इस प्रकार पढ़ा था कि जो डाली फल लेकर नहीं आता, किसान क्या करता है? उस डाली को काट डालता है और वो सूख जाता है, फिर आग में झोंका जाता है। इसका मतलब अगर हमारा हृदय पथरीली भूमि हो या झाड़ियों के बीच वाले भूमि हो या रास्ते के किनारे वाले भूमि हो, तो हम फल लेकर नहीं आने वाले लोग हैं, और फल नहीं लेकर आएंगे तो हम लोग उस डाली के समान हैं जो हमें काट डाला जाएगा। बहुत भयानक है मेरे प्रियो। तो आज हमें चेक करना है कि किस प्रकार का जीवन हमारा है। एक दो बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ। देखिए प्रियो, हम बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं बाइबल में, जिन्होंने सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया। उदाहरण के लिए उस कंगाल विधवा के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जिसके पास 2 दमड़ी सीखे थे, और वो 2 दमड़ी जो है प्रभु के भवन में डाला। बहुत सारे लोग जो थैली भर भर कर पैसा परमेश्वर को दे रहे थे, और ये विधवा स्त्री ने 2 दमड़ी डाला। परमेश्वर के नजर में ये विधवा स्त्री ने बहुत डाला था, सबसे ज्यादा डाला था। इसका मतलब ये बहन ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये 2 दमड़ी में रखूं ताकि मेरा खर्चा पानी हो, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा परमेश्वर को दिया, अपना सब कुछ परमेश्वर को दिया, क्योंकि वो परमेश्वर से इतना प्रेम करती थी। देखिए, इनका हृदय झाड़ियों के बीच वाला हृदय नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। फिर हम सारापात के विधवा के बारे में भी सीख सकते हैं। उनके घर में थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, लेकिन वो खाकर खुद मर सकती थी, क्योंकि उसके बाद अकाल था, उनके पास खाना नहीं था, लेकिन उतना भोजन में उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता को खाना खिलाया। कितना अच्छा देखने की नजरिया है, जो है परमेश्वर के लिए।
मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में ऐसे ही सोचिए, जो दान मेरे पास है, जो दान आपके पास है, वो परमेश्वर के लिए है। हमारा नाम, शौहरत या धन कमाने के लिए नहीं है, हमें चिंता कर कर बैठने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है। मेरे प्रियो, हम यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं। वो यीशु मसीह का चेला था, लेकिन धन का लालच उसके अंदर आ गया और वो परमेश्वर के चेलों में से हमेशा के लिए वो हट गया, प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया। इनफैक्ट वो अपना जीवन को नाश कर बैठा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आज आपको सोचना है, अगर आपके जीवन में लालच है, आपके जीवन में लोभ है या आपके जीवन में चिंता है, निकाल दीजिए इन सारी बातों को। दे आर नॉट वर्थ इट। वो सारी बातें आपके जीवन में आपको मदद नहीं करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। और जब आपका मन व्याकुल होता है, उस समय पर आपके लिए एक बहुत अच्छा वचन है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है भजन संहिता 42 का 11, जहाँ पर भजनकार इस प्रकार लिखता है, 42 का 11, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। अपने आप से पूछे, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि वो मेरा मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जब आपका मन व्याकुल हो जाता है, चिंताओं से व्याकुल हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, अपने आप से पूछिए और अपने आप से बोलिए, मेरा मन तो क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर अब भी जीवित है, परमेश्वर अब भी नियंत्रण में है, और वो परमेश्वर ने कहा है, पहले उसके राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर के पीछे चलना है। फिर हम लास्ट पार्ट में आते हैं। हम लोग मरकुस के सुसमाचार से पढ़ रहे थे। यहां पर लास्ट पार्ट में हम क्या पढ़ सकते हैं? लास्ट में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, 4 का 8, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। इसका मतलब है चौथा प्रकार का भूमि मतलब अच्छी भूमि। और 20वीं आयत में हम देख सकते हैं, और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं ये वे हैं जो वचन सुनता है, सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। मेरे प्रियो, लास्ट प्रकार का जो जगह है वो है अच्छी भूमि। अच्छी भूमि पर जब बीज गिरा, वो बीज उग कर आया, मतलब उसका जड़ गहराई तक गया, और गहराई तक जाने के कारण उसका जो पेड़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, तो उसके अंदर से कुछ समय बाद फल निकलने लगा। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर आने लगे। तो मेरे प्रियो, ये उस प्रकार के लोग हैं जिनके अंदर ये पहले बताया गया 3 प्रकार का जमीन नहीं है, लेकिन वो अच्छा जमीन है, अच्छा हृदय है, एक रिसेप्टिव हार्ट है। मतलब आप वचन सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए रेडी रहने वाला एक हार्ट, सुधरने के लिए रेडी रहने वाला हार्ट, सीखने के लिए रेडी रहने वाला हार्ट। इस प्रकार के जब हृदय में वचन गिरता है तो वो जड़ पकड़ता है और वो पौधा बड़ा होकर फल लेकर आता है। अच्छा जमीन किस प्रकार का जमीन है? फल बोने से पहले उसको जोता जाता है, मतलब वहां पर एक टूटापन है ना, एक नयापन है। नीचे का मिट्टी ऊपर और ऊपर का मिट्टी नीचे जाता है, मतलब एक चेंज है वहां पर। वो जो कठोर जैसा दिल है वो तोड़कर एक नयापन है वहां पर। तो इस प्रकार का एक जमीन हमारा हृदय होना बहुत जरूरी है। हम इस प्रकार के एक बहन के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16वीं अध्याय और 14वीं आयत में। वहां पर उस बहन के बारे में लिखा है, लुदिया ने अपना मन या हृदय जो है परमेश्वर के वचन के लिए खोला। लुदिया करके एक स्त्री थी, और उसके पास जब पौलुस आकर वचन सुनाता है तो उसने अपने मन को खोला, अपने हृदय को खोला, मतलब उसका हार्ट जो है अच्छा भूमि था, जिसके कारण पौलुस ने जो वचन बोला उसके अंदर कार्य किया। वो अपने घर में गई, उसके पूरा परिवार उद्धार पाया और वो सेवकाई में एक हिस्सा बन गई। मेरे प्रियो, ऐसे होना चाहिए हमारा हृदय। कैसे होना है कि वचन गिरते ही हमारे अंदर एक परिवर्तन, और वो परिवर्तन को जो है हमारे जीवन में उसको लागू लेकर आना है। ऐसा नहीं कि वो सुनकर हाँ हम बदलने जा रहे फिर कोई बदलावट नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन बदलने के बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे प्रियो, अच्छी भूमि को जो जोता जाता है, जोतना एक कठिन प्रोसेस है, मेहनत लगता है।
अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो वो कठिन है, वहाँ पे मेहनत लगता है। ऐसा नहीं है कि एक रटा हुआ प्रार्थना को आप बोलिए और फिर आपका काम खत्म, नहीं। उसके लिए आपको पूरा सहयोग देना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में इस बात को तय करना है कि इतना समय हम प्रार्थना करेंगे, इतना समय हम वचन पढ़ेंगे, इतना दिन हम उपवास करेंगे। आपको अपना एफर्ट उसमें डालना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपका हृदय एक अच्छा भूमि बन सकता है। मेहनत करने के लिए रेडी रहिए। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करना आसान नहीं है। आपको 10 काम मन में याद आएगा जब आप प्रार्थना करने बैठोगे तो 10 प्रकार के अलग अलग इंपॉर्टेंट बात आपको याद आएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि मुझे मेहनत डालना है प्रार्थना में, मुझे उपवास करना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे संसार से अलग होकर रहना है, मुझे अपना एफर्ट डालना है, मुझे अपने हृदय को जोतना है, मेहनत करना है। तब जाकर जो वचन मेरे अंदर गिरेगा वो फल लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। क्या आपका हृदय, सबसे पहले हमने देखा, रास्ते के किनारे जैसा है? क्या आपका हृदय पथरीली भूमि जैसा है? क्या आपका हृदय ऐसा एक जगह है जहां पर झाड़ियां हैं? या क्या आपका हृदय एक अच्छी भूमि है? जैसे मैंने पहले कहा, बीज सेम है, सबके पास पहुंचने वाला वचन सेम है, लेकिन जो लोगों के अंदर काम कर कर जो फल उत्पन्न होता है वो अलग अलग है, क्योंकि वो लोगों पर निर्धारित रहता है। तो मेरे प्रियो, अगर पहले 3 प्रकार का जमीन है तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे हृदय को आप तोड़िए, उसको बदल दीजिए, उस अच्छा भूमि जैसा हमें बना दीजिए, ताकि हम फल लेकर आने वाले बन जाए। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि मेरे जीवन और आपके जीवन से हम फल लेकर आने वाले बन जाए, ताकि पिता का महिमा हमारे जीवन से हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सुना हुआ वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर, हमने आपका वचन सीखा। प्रभु, शैतान ये वचन को हमारे जीवन से चुग कर लेकर जाने ना पाए, हमारा हृदय कोमल बनने पाए, नम्र बनने पाए। प्रभु, हमारा विश्वास गहरा होने पाए, गुप्त पाप हमारे अंदर ना हो, पथरीली भूमि हमारे अंदर ना हो। परमेश्वर पिता, ना हमारा हृदय झाड़ियों वाला जैसा बन जाए। जितनी भी चिंताएं हैं परमेश्वर, आपके हाथ में हम सौंपते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपको हमारा ख्याल है। प्रभु जी, हम सारी चिंताएं आपको देते हैं परमेश्वर पिता। उस चिंताओं के साथ हम मसीही जीवन नहीं जी सकते। प्रभु, आप हमें सिखाना कि हम कैसे हमारी चिंताओं को आप पर डाले परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपका खोज करने के लिए आप हमें मदद कीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं। आपके पीछे पीछे चले, आपको सबसे पहला स्थान देने वाले हम बन जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु, साथ में हम प्रार्थना करते हैं हमारा हृदय एक अच्छी भूमि बन जाए। प्रभु जी, हम सब आपके लिए फल लेकर आने वाले बन जाए। प्रभु, हम नाम के लिए मसीह ना बने प्रभु जी, लॉर्ड, लास्ट में हम नरक जाने वाले लोग ना बने प्रभु जी, लेकिन हम सच में परमेश्वर ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ जीकर आपके लिए फल लेकर आने वाले बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस समय मिलकर सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो चिंताओं से होकर जा रहे हैं प्रभु जी, उनकी चिंताओं को आप हटा दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु, जो अलग अलग बीमारी से होकर जा रहे हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जिनके परिवार में अशांति है प्रभु, लड़ाई और झगड़े हैं परमेश्वर पिता, हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रेम नहीं है प्रभु जी, हम ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो परिवार टूटने पर है प्रभु जी, ऐसे परिवारों को आप जोड़ लीजिए परमेश्वर। वो परिवार एक बन जाए प्रभु जी, वो परिवार आपको प्रथम स्थान देने वाले बन जाए, आपकी महिमा के लिए लोग जीने वाले बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सुनने वाले सभी भाई बहन इन दिनों में विश्वास में आगे बढ़ने वाले बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी रुकावटों को दूर कर देना प्रभु जी, सभी लोग विश्वास में बढ़े, फल लेकर आए, आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अंतिम आशीर्वाद के शब्द हम कहेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होती रहे। सब बोलें आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जुटने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।